हॉरर स्टोरी जोक का पार्ट 7 आखिरकार मैं आज रिलीज़ कर रहा हूँ। आप लोगों से माज़रत कि मैं इसको वक्त पे रिलीज़ नहीं कर सका। जैसा कि पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा, पुलिस मिस्टर मीट को पकड़ के ले जा रही थी और ग्रैनी उसकी मदद नहीं कर रही थी। ग्रैनी बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि वो इतने सारे पुलिस वालों से मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से मिस्टर मीट को छोड़ के चली गई। ग्रैनी ये सोच रही थी कि वो जा कर के मैंडी को मार डालेगी। मैंडी को रॉड आइसक्रीम मैन ने एक केज में बंद कर दिया था और मैंडी वहाँ गिरी हुई थी। वो अभी तक सही से होश में नहीं आई थी। रॉड आइसक्रीम मैन उस पर नज़र रखा हुआ था। थोड़ी देर में ग्रैनी भी वहाँ पर आ गई। ग्रैनी को देखकर रॉड आइसक्रीम मैन ने उससे पूछा, कहाँ रह गई थी? इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, मिस्टर मीट का। और स्वीटू कहाँ है? मिस्टर मीट नज़र नहीं आ रहा। क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रही? ग्रैनी ने बोला, वहाँ पर पुलिस चीफ आ गया था और उसने सारा खेल ख़राब कर दिया। मैंने पुलिस चीफ को मार डाला। वो शदीद ज़ख्मी है और मिस्टर मीट को पुलिस पकड़ के ले गई और स्वीटू भी कहीं भाग गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। स्वीटू के भागने की बात सुन करके मैंडी खड़ी हो गई और उसने बोला, स्वीटू बहुत होशियार लड़की है, तुम लोग मुझे भी नहीं यहाँ पकड़ के रख सकते। मुझे यकीनन कोई ना कोई बचाने आएगा। तुम भी पकड़ी जाओगी ग्रैनी, और रॉड आइसक्रीम मैन तुम भी पकड़े जाओगे। ग्रैनी ने मैंडी को बोला, तुम ज़्यादा बड़बड़ मत करो, अभी तुम मेरे कब्ज़े में हो और मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। समझ आया मैंडी? मुझे तो तुमसे पुराने बदले निकालने हैं। मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी मैंडी। हाँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। तुम रोगी, चिल्लाओगी, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैंडी। गेट खोलो रॉड आइसक्रीम मैन, मैं इसको अभी मज़ा चखाती हूँ। मैंडी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिससे ग्रैनी को गुस्सा आ जाए। अब उसकी खैर नहीं, ग्रैनी उसको नहीं छोड़ेगी। ग्रैनी ने उस पर हमला कर दिया। ग्रैनी उसका मुंह नोच रही थी। उसका खून पी रही थी। उसके मुंह पे निशानात डाल रही थी अपने नाखूनों के। रॉड आइसक्रीम मैन ये सब देख करके बहुत खुश हो रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। पुलिस फोर्स स्वीटू और शदीद ज़ख्मी पुलिस चीफ को लेकर के तेज़ी से जा रहे थे। स्वीटू ने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि पुलिस चीफ क्या शदीद ज़ख्मी हैं? क्या वो ज़िंदा बच जाएंगे? और हम मैंडी को क्यों नहीं बचाने जा रहे? मैंडी को बचाना चाहिए ना हमें। पुलिस ऑफिसर ने बोला, अभी हमें सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले करना है और पुलिस चीफ को हॉस्पिटल पहुंचाना है, और मैंडी को बचाने के लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ये सुन कर के स्वीटू बहुत गमज़दा हो गई। वो सोचने लगी कि उसी को कुछ करना होगा मैंडी को बचाने के लिए। स्वीटू घर पहुंच गई। सब घर वाले बहुत खुश थे। दादा जान बोले कि मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये ज़िंदा बच पाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस ऑफिसर ने बोला, ये तो हमारा फ़र्ज़ था इसको बचाना, ये हमारी वजह से ही तो पकड़ी गई थी और हमें अफसोस है कि हम जल्दी नहीं पहुंच सके, वरना हम पुलिस चीफ को भी बचा लेते। स्वीटू ने बताया कि पुलिस चीफ ने उसको गाड़ी से भाग जाने को कहा, वरना मिस्टर मीट तो उसको भी मार डालता। पुलिस ऑफिसर ने बोला, अच्छा अब हमें इजाज़त दें, हमें पुलिस चीफ को देखने हॉस्पिटल भी जाना है। ओके। पुलिस ऑफिसर्स के जाने के बाद स्वीटू ने घर वालों को सारी बात बताई कि किस तरह से ग्रैनी और मिस्टर मीट इसको पकड़ने के लिए आए तो पुलिस चीफ ने इसको बचा लिया, मगर बेचारा पुलिस चीफ खुद पकड़ा गया। पुलिस चीफ शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनका ज़िंदा बच जाना बहुत मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इनका इलाज करने की, मगर आप लोग कोई उम्मीद ना रखें। मैंडी बहुत परेशान थी। उसका मुंह जगह जगह से नुचा हुआ था। ग्रैनी ने उसको ज़ख्मी कर दिया था। उसके गाल से, आँख के नीचे से खून बह रहा था। मैंडी को ये बात समझ आ गई थी कि अगर उसको किसी ने फ़ौरन यहाँ से नहीं बचाया तो ये लोग इसको मार डालेंगे।
उसको ज़ख्मी हालत में देख करके ग्रैनी और रॉड आइसक्रीम मैन बहुत खुश हो रहे थे और उन लोग को मज़ा आ रहा था कि मैंडी ज़ख्मी है और तकलीफ़ में है। ग्रैनी ने रॉड आइसक्रीम मैन को बोला, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम इस पर नज़र रखना, क्योंकि मैंडी बहुत चालाक औरत है, ये यहाँ से भाग भी सकती है। स्वीटू और टूटू अपने कमरे में आ चुके थे। स्वीटू ने टूटू को बोला, हमें मैंडी को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, दादा जान हमारी मदद कर सकते हैं, तुम ऐसा करो जाके दादा जान को उठा के लेके आओ। टूटू ने बोला, अगर उनको उठाने के चक्कर में दादी जान भी उठ गई तो? स्वीटू ने बोला, उनको नहीं उठना चाहिए वरना वो हमें जाने नहीं देंगी। टूटू दादा जान को बुलाने के लिए उनके कमरे में गया। उसने देखा कि दादी तो सो रही हैं मगर दादा किसी ख्यालों में खोए हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। टूटू ने सोचा ये मौका अच्छा है दादा जान को डराने के लिए। वो चुपके से दादा जान के करीब गया और ज़ोर से उनको डरा दिया। भाऊ आ! दादा जान चीख मार करके होश में आ गए। उन्होंने बोला, क्या हो गया टूटू? टूटू हंसते हुए बोला, दादा जान कमरे में आइए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है, फ़ौरन आइए। दादा जान कमरे में आए तो बहुत गुस्सा करने लगे, कहने लगे, ये क्या तरीका है, मुझे डरा दिया, पहले ही तुमने बहुत परेशान किया हुआ है। स्वीटू बोली, सॉरी दादा जान, मगर मैंने आपको इसलिए उठाया है क्योंकि हमें मैंडी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। दादा जान बोले, हमें क्या पता मैंडी कहाँ है, और तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस उसे बचा लेगी। स्वीटू ने कहा, हम ढांचा भाई को बुलाते हैं, ढांचा भाई हमें मैंडी की लोकेशन ज़रूर बता देंगे। दादा बू बोले, और ढांचा को कैसे बुलाओगी तुम? दादा, टूटू और स्वीटू तीनों खड़े होकर के बहुत देर तक ढांचा भाई को आवाज़ देते रहे, ढांचा भाई आ जाओ, प्लीज़ हमारी मदद करो, मैंडी मुसीबत में है, प्लीज़ फ़ौरन से हमें मैंडी की लोकेशन बता दो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैंडी को कोई नुकसान पहुंच सकता है, फ़ौरन से आओ। दादा जान बहुत देर तक तो वेट करते रहे, फिर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, ढांचा के बच्चे फ़ौरन से आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फ़ौरन आ रहे हो या नहीं, वरना तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। दादा अब्बू के गुस्सा करने पर ढांचा फ़ौरन से आ गया। वो बोला, सॉरी मैं थोड़ा बिज़ी था, मैं आप लोगों को मैंडी की लोकेशन बताता हूँ। मैंडी एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास है और रॉड और ग्रैनी दोनों ने उसको एक केज में बंद करके रखा हुआ है। दादा अब्बू बोले, अब देर किस बात की, चलो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ग्रैनी और रॉड आइसक्रीम से तुम लड़ोगे जबकि हम मैंडी को बचाएंगे। ये सुनकर के ढांचा भाई को बहुत डर लगने लगा और वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो गए। स्वीटू ने कहा, ढांचा हमारे साथ नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, उसने हमें मैंडी की लोकेशन तो बता दी ना, हम तीनों काफ़ी हैं रॉड, आइसक्रीम मैन और ग्रैनी से लड़ने के लिए, तो हमें फ़ौरन चलना चाहिए। दादा अब्बू बोले, हम तीनों रॉड, आइसक्रीम मैन और ग्रैनी को मारने के लिए काफ़ी हैं, हम लोग मैंडी को ज़रूर बचा लेंगे, चलो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग आ जाओ मेरे पीछे। दादा अब्बू ने गाड़ी स्टार्ट की और स्वीटू और टूटू फ़ौरन से आकर के गाड़ी में बैठ गए। दादा अब्बू बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे क्योंकि उन लोगों को बहुत दूर जाना था। पुराने रेलवे स्टेशन की लोकेशन ढांचा भाई ने बताई थी, जो कि उनके घर से बहुत दूर था। दादा जान ने गाड़ी उस बिल्डिंग से दूर पार्क की ताकि गाड़ी की आवाज़ सुन कर के ग्रैनी और रॉड आइसक्रीम मैन रेडी ना हो जाएं। फिर वो लोग पैदल ही उस बिल्डिंग के करीब गए ताकि वो लोग मैंडी को बचा सकें। स्वीटू ने बोला, ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे उन लोग ने मैंडी को बंद किया हुआ है, मैं सामने वाले दरवाजे से जाती हूँ और आप लोग अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढें, चलिए जाइए, टाइम ज़ाया मत करें, फ़ौरन। दादा अब्बू और टूटू बिल्डिंग के पीछे की तरफ चले गए। टूटू ने बोला, दादा जान डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ऊपर उठाइए, मैं खिड़की के अंदर झांक के देखता हूँ, क्या पता इसी कमरे में मैंडी हो। दादा जान ने टूटू को अपने सर के ऊपर उठा लिया। टूटू उस कमरे में झांक रहा था। उसने देखा कि इस कमरे में मैंडी तो नहीं मगर ग्रैनी है, जो कि एक बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। ग्रैनी ने करवट बदली और छत की तरफ देखने लगी। टूटू उसको गौर से देख रहा था। फिर अचानक ग्रैनी ने करवट ली और खिड़की की तरफ देखने लगी। टूटू डर गया, ये क्या, ग्रैनी ने तो उसको देख लिया। ग्रैनी की नज़रें कमज़ोर थीं, वो फ़ौरन से बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ आई, मगर उस वक्त तक टूटू खिड़की से हट चुका था। मगर ग्रैनी को शक हो गया था कि यहाँ पर कोई है जो खिड़की से देख रहा है।
दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैंने कहा था कि ये लास्ट पार्ट होगा, मगर नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।